आओ आओ हम सब जाने जीव अजीव विज्ञान को, मिलकर सीखे 25 बोल दूर करे अज्ञान को। सीखे तत्व ज्ञान जाने तत्व ज्ञान, सीखे तत्व ज्ञान जाने तत्व ज्ञान। आओ आओ हम सब जाने जीव अजीव विज्ञान को, मिलकर सीखे 25 बोल दूर करे अज्ञान को। सीखे तत्व ज्ञान जाने तत्व ज्ञान, सीखे तत्व ज्ञान जाने तत्व ज्ञान। घर बैठे ज्ञानी बनने का स्वर्णिम अवसर आया है, समण संस्कृति संकाय ने बीड़ा बड़ा उठाया है। हर श्रावक तत्वज्ञ बने यह ऊंचा लक्ष्य बनाया है, ऑनलाइन शिक्षण देने का यह नव अभियान चलाया है। महाश्रमण के आशीर्वाद से पूर्ण करे अरमान को, मिलकर सीखे 25 बोल दूर करे अज्ञान को। सीखे तत्व ज्ञान जाने तत्व ज्ञान, सीखे तत्व ज्ञान जाने तत्व ज्ञान। जय जिनेंद्र। खुशी, तुम्हें निर्जरा तत्व के बारे में क्या समझ है? आत्मा की आंशिक उज्ज्वलता को निर्जरा कहते हैं। फिर वह कैसे होता है? निर्जरा यानी कर्म क्षय होने से आत्मा उज्ज्वल होती है। हम लोग यह समझ सकते हैं कि सत प्रवृत्ति करने से कर्म आत्मा से पृथक हो जाती है, अर्थात कर्म हटने से आत्मा उज्ज्वल हो जाता है। जब आत्मा की आंशिक उज्ज्वलता का नाम निर्जरा है तो उसके 12 भेद कैसे हुए? अच्छा, मैं बताती हूँ। सही अर्थ में निर्जरा के 12 भेद नहीं, यह तो निर्जरा की करनी के 12 भेद है। मतलब इन 12 भेदों से कर्म क्षय होते हैं। जैसे जिस व्यक्ति ने जितनी सत्प्रवृत्ति की उसकी उतनी आत्मा उज्जवल हो जाती है और उसके उतने कर्म क्षय हो जाते हैं। अच्छा, ये बात तो हमारी समझ में आ गई कि निर्जरा की करनी से ही निर्जरा होती है। इसका पहला भेद है अनशन। फिर क्या उपवास, बेला आदि त्याग करना को हम अनशन कहते हैं? हाँ, साधु या श्रावक जब भी अगर एक दिन या रात में त्रिविहार 3 आहार या 4 आहार का तपस्या रखते हैं उसे अनशन कहते हैं। यह 6 मास तक को भी अनशन कहलाता है। इससे बहुत बड़ी निर्जरा धर्म हो सकता है। जब आहार त्याग को धर्म क्षय कहते हैं तो अनुद्री क्या होती है बहन? सुनो, जो नॉर्मली हम व्रत उपवास आदि में भूखे रहते हैं उसे हम उनोद्री नहीं कह सकते, लेकिन जब श्रावक खाना खाने बैठे उस समय जितनी भूख हो उससे कम खाना खाने का त्याग करे और द्रव्यों का भी सीमाकरण करे तो हम उसे ही उनोद्री कहेंगे। भिक्षाचारी भी क्या निर्जरा का भेद है क्या? भिक्षाचारी का अर्थ गोचरी है? हाँ, भिक्षाचारी का एक अर्थ गोचरी है। साधु साध्वी भिक्षाचारी में या फिर गोचरी में अनेक विविध प्रतिज्ञाएं कर सकते हैं, जैसे आज इतने घरों से इतना ही भोजन लूंगा, चाहे जितना या जैसा भी मिले। क्या श्रावक इस प्रकार अभिग्रह कर सकता है? हाँ, भिक्षाचारी का अर्थ है अभिग्रह करना, विविध प्रतिज्ञाएं करना। जैसे सामाय किए बिना मैं पानी का त्याग करता हूँ, ऐसे ही इस प्रकार ही श्रावक भिक्षाचारी कर सकता है। क्या किसको यहाँ पे रस परित्याग के बारे में पता है क्या? रस परित्याग? हाँ, मुझे पता है। मेरी मम्मी 6 वियोग में से कोई ना कोई विधेय का त्याग करती रहती है। दूध, दही, घी, मिष्ठान इन सब का त्याग करने से ही उसी को रस परित्याग कहते हैं। समझे? हाँ। क्या काया कलेश भी निर्जरा का एक साधन है क्या? काया को कष्ट देने से क्या कर्म क्षय होते हैं? नहीं, यूं काया को कष्ट देने से कर्म क्षय नहीं होते। यह काय कलेश सबके अंदर नहीं आता, लेकिन जैसे कभी कभी सांसारिक में कष्ट होता है, लेकिन आध्यात्मिक साधना, आराधना, उपासना आदि करते वक्त कष्ट हो और उसे हम समता भाव से सहन करें, तभी यह आध्यात्मिक तप कहलाएगा। जैसे एक व्यक्ति सुखासन में समाई करता है और एक खड़े खड़े समाई करता है और एक व्यक्ति वज्रासन में ध्यान करता है। तो क्या प्रतिसंलीनता भी निर्जरा का कर्म है? हाँ,
हमारी इंद्रिया पदार्थ जगत की ओर दौड़ती है, अनुकूल संयोग प्राप्त कर रागात्मक भाव आस्तिक भाव में बंद हो जाती है। निद्रा का छठा वेद प्रति संलीनता तब संभव है जब हमारी इंद्रिया आत्मोन्मुख हो जाए। बहनों, क्या तुम सबको पता है निजरा के अंशन में 6 वेद बाह्य तप के हैं। यह बाह्य तप शरीर को तपाते हैं, इससे आत्मा विशुद्ध हो जाती है। हाँ बहन, ये तो समझ में आ गया कि अनशन, उनोद्री, ये सारी जो तुम लोगों ने समझाई ये बाह्य वेद के तप है। अब हमें अंतरंग तप के वेद के बारे में समझाओ जरा। अंतरंग तप में प्रथम वेद है प्रायश्चित। प्रायश्चित क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है? प्रायश्चित, अगर कोई अनुचित आचरण हो जाए या स्वीकृत प्रत्याख्यान का भंग हो जाता है, तब हम साधु साध्वियों या फिर आचार्य प्रवर के पास जाकर दोष विशुद्धि के लिए निवेदन करते हैं। तब वे हमें उचित तप या जप करने का निर्देश देते हैं। इससे हमारी आत्मा पुनः उज्जवल हो जाती है। हाँ, मैंने समझ लिया कि अगर दोष का सेवन हो जाए तो प्रायश्चित कर लेना चाहिए, परंतु विनय भी अंतरंग तप है ना, तो इससे कर्म निर्जरा कैसे होती है? विनय यानी बड़ों का सम्मान करना, आदर करना। यह गृहस्थ जीवन में होता है। जो कभी अभिमान करने वाला व्यक्ति कभी भी सम्मान नहीं पाएगा। तो क्या माता पिता एवं गुरुजनों का विनय करने से कर्म निर्जरा होती है? हाँ, लेकिन यह सांसारिक जनों का विनय करने से कर्म निर्जरा के अंदर नहीं आएगा। लेकिन चरित्र आत्माओं और आचार्य प्रवर के समक्ष में हम विनम्रता रखेंगे तो वहाँ ऋजुता बढ़ेगी और हमारी भावनाएं भी पवित्र होगी। यही आध्यात्मिक अंतरंग तप के भीतर में है। विनय के बाद निर्जरा के भेद में वैयावृत्ति भी एक भेद है ना? हाँ, हमें वैयावृत्ति के बारे में भी समझना जरूरी है। उससे क्या होता है? वैयावृत्ति का लोक प्रचलित अर्थ है सेवा। ये तो नया शब्द का नया अर्थ है। वैयावृत्ति यानी सेवा। हाँ, सेवा बुजुर्गों की होती है, दीन दहानियों की होती है, जो अपाहिज होती है उनकी भी होती है। क्या तुम लोगों ने इसके सिवा किसी और सेवा के बारे में सुना है? नहीं, तुम ही विस्तार में समझाओ इस विषय में। जो संसारी व्यक्ति होता है, मानो वो बीमार है, तो उसकी सेवा करना हमारा लौकिक धर्म होता है। परंतु जहाँ सांसारिक उपकार होता है वहाँ निर्जरा नहीं होती। आचार्य प्रवर की सेवा में ही वयोवृत्ति कहलाता है। हाँ, मुझे समझ में आ गया। परंतु साधु साध्वियाँ हमसे सेवा कहाँ करवाते हैं? वह कहाँ हमसे अपने पैर दबवाते हैं? बिल्कुल ठीक है, वह हमसे उनके पैर नहीं दबवाते, लेकिन आचार्य आदि की चिकित्सा सेवा में ही वयोवृत्ति कहलाता है। स्वाध्याय और ध्यान भी निर्जरा के 12 भेदों में 10वां और 11वां भेद है। हाँ, इसके बारे में मैं आपको समझाती हूँ। स्वाध्याय करने से कर्म निर्जरा होती है, परंतु धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन ही स्वाध्याय है। देखो उन श्राविकाओं को, वो ध्यान में संलग्न है। अंतरंग का लास्ट कौन सा है? I mean 6th वाला व्युत्सर्ग, वो क्या होता है? वो कैसे करते हैं? व्युत्सर्ग यानी काया की प्रवृत्ति को छोड़ना, हलन चलन आदि को बंद करना, क्रोध आदि कसायों को छोड़ना, इसी को व्युत्सर्ग कहते हैं। ये अंतरंग तप के 6 भेद है। ये आत्मशुद्धि के साधन है। सकाम और अकाम 2 तरह की और निर्जरा होती है। सकाम जो आत्मशुद्धि के लिए होती है और अकाम जो भौतिक लक्ष्य और यश कीर्ति के लिए करते हैं। ये 2 निर्जरा भी। अरे वाह बहनों, आज हमने बहुत कुछ सीखा है। देखो, सकाम, अकाम और सारे वेदों के बारे में भी सीखा है। आज से हम प्रण लेते हैं कि आज से जो भी करेंगे निर्जरा को मन में रख के प्रतिज्ञा करके फिर करेंगे। हाँ। धन्य धन्य जो करे निर्जरा, तब जब उज्जवल ध्यान से वैयावृत्य उत्सर्ग गुणोद्री इंद्रिय बुद्धि ज्ञान से। धन्यवाद। गति 4 है, पंच जाति है, 6 काया और इंद्रिय 5, 6 पर्याप्ति प्राण 10 है, शरीर हुआ करते हैं 5, योग 15 उपयोग 12, 8 कर्म यह बात सच, गुणस्थान 14 बतलाए हैं, इंद्रियों के हैं 23 विषय। 10 प्रकार के मिथ्यात्व है, तत्व के हैं 9 प्रकार, 1
115 भेद बताए जाने इस संधान को, जाने तत्व ज्ञान, सीखे तत्व ज्ञान, सीखे तत्व ज्ञान।